नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम एक ऐसी कहानी का सफर शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक प्ले नहीं बल्कि एक इमोशनल और मैजिकल जर्नी है। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का आखिरी और सबसे सिंबॉलिक नाटक है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान और इस कहानी की शुरुआत भी एक जबरदस्त मैजिकल स्टॉर्म से होती है। लेकिन यह तूफान सिर्फ समुद्र में नहीं उठता, यह दिलों के अंदर भी एक तूफान ले आता है। यह कहानी है प्रॉस्पेरो की, एक धोखा खाए हुए राजा की, एक मैजिकल आइलैंड की, एक प्यारी सी बेटी मिरांडा की और कुछ ऐसे दुश्मनों की जो वक्त के साथ वापस उनके सामने आ खड़े हुए हैं। लेकिन इस प्ले का असली थीम है पावर, फॉरगिवनेस और फ्रीडम। शेक्सपियर हमें दिखाते हैं कि बदला लेना आसान होता है लेकिन माफ कर देना वही सच्ची ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं द टेम्पेस्ट का यह जादू भरा सफर माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। यह कहानी शुरू होती है एक तूफान से, लेकिन सिर्फ हवाओं और समुंदर का नहीं बल्कि इंसानों के अंदर उठते तूफान का भी। प्रॉस्पेरो जो एक पावरफुल मैजिशियन बन चुका है, अपने जादू से शिप के अराउंड एक भयानक मैजिकल स्टॉर्म क्रिएट करता है। वही शिप जिसमें उसके पुराने दुश्मन सफर कर रहे होते हैं, किंग अलोंसो ऑफ नेपल्स, उनका बेटा फर्डिनेंड और प्रॉस्पेरो का अपना भाई एंटोनियो जिसने उसके साथ गद्दारी की थी। तूफान तेजी से शिप को घेर लेता है, बिजलियां चमक रही हैं, लहरों का शोर और हर तरफ अफरा तफरी। सबको लगता है यह उनका आखिरी सफर है, लेकिन यह सब प्रॉस्पेरो का केयरफुली डिजाइन प्लान है। शिप टूट जाता है लेकिन कोई नहीं मरता। हर व्यक्ति आइलैंड के किसी अलग अलग कोने में पहुंचता है जहां उनका अलग अलग टेस्ट होना लिखा है। यह तूफान सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल भी है, जहां पास्ट का हिसाब होने जा रहा है। इस मैजिकल कहानी के पीछे छुपा एक दर्दनाक पास्ट, प्रॉस्पेरो का अतीत, जहां शुरू हुआ था धोखे का सिलसिला। कभी वो मिलान का ड्यूक था, एक ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक, लेकिन राजनीति का खेल और भाई की लालच ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसका अपना ही भाई एंटोनियो, जिसे उसने शक्ति दी थी, उसने ही उसके खिलाफ साजिश रची। नेपल्स के राजा अलोंसो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को गद्दी से बेदखल कर दिया गया। उसे जिंदा छोड़ दिया गया, बस एक छोटी सी नौका में, और उसके साथ ही उसकी सिर्फ एक नन्ही बेटी मिरांडा। लहरदार समुंदर, अंधेरी रात और एक अनजाना भविष्य। लेकिन प्रॉस्पेरो ने हार नहीं मानी। वह एक टापू पे पहुंचता है जहां वो न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि सीखता है जादू, एंशिएंट बुक्स और नॉलेज के जरिए। यहीं से शुरू होता है उसका नया रूप, एक मैजिशियन का, एक पिता का और एक इंसान का जो इंतजार कर रहा है सच्चाई सामने आने के वक्त का। इस सुनसान टापू पर गुजरे सालों ने प्रॉस्पेरो को बदल दिया। एक डूक से वह एक जादू तंत्र में माहिर व्यक्ति बन गया। यहीं पर उसने अपनी बेटी मिरांडा को पाला, एक मासूम, निर्मल और सरल मन की लड़की जो दुनिया से बिल्कुल अनजान थी और जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके पिता थे। प्रॉस्पेरो के पास सिर्फ कुछ किताबें थी और इन्हीं एंशिएंट बुक से उसने सीखा पावरफुल मैजिक और एलिमेंटल फोर्सेस को कंट्रोल करना। इसी आइलैंड पे मिले उसे दो अनोखे प्राणी, एक था एरियल, एक स्पिरिट जिसे प्रॉस्पेरो ने पुराने श्राप से मुक्त किया और जो अब उसका वफादार सेवक बन गया। और दूसरा था कैलिबन, आइलैंड का असली निवासी। कैलिबन एक आधा मानव आधा जंगली जैसा प्राणी जो पहले प्रॉस्पेरो का दोस्त था लेकिन बाद में उसके विरोध में चला गया। प्रॉस्पेरो ने उसे काबू में रखा, उसे गुलाम बना लिया, क्योंकि कैलिबन ने एक दिन मिरांडा के प्रति गलत इरादे दिखाए थे। इस आइलैंड का जीवन शांत भी था और रहस्यमय भी। एक तरफ था एक लविंग फादर डॉटर रिलेशनशिप और दूसरी तरफ था जादू, कंट्रोल और स्लेवरी का स्ट्रगल। प्रॉस्पेरो का केयरफुली रचे तूफान का एक अनएक्सपेक्टेड फल था मिरांडा और फर्डिनेंड का मुलाकात। फर्डिनेंड, नेपल्स का राजकुमार, समुंदर के तूफान में बिछड़ा हुआ एक अनजाने आइलैंड पर आग खोलता है और वहां उसकी मुलाकात होती है मिरांडा से। मिरांडा जिसने अपने जीवन में पहली बार अपने पिता के अलावा किसी आदमी को देखा था। और इसी पल जन्म होता है लव एट फर्स्ट साइट। दोनों की आंखों में हैरानी भी है और एक गहरा आकर्षण भी। यह मोहब्बत एकदम सरल है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पॉलिटिक्स के। लेकिन प्रॉस्पेरो जो एक पिता भी है और राजनेता भी, वह इस प्रेम को नहीं मानता। वह फर्डिनेंड की परीक्षा लेता है। वह उससे कठिन काम करवाता है, उसकी निष्ठा, धैर्य और प्रेम की गहराई को जांचता है। वह चाहता है कि मिरांडा किसी कमजोर या चालाक व्यक्ति के हाथ ना जाए बल्कि एक सच्चे और योग्य इंसान के साथ जुड़े। और फर्डिनेंड सभी परीक्षाओं में खरा उतरता है। आखिरकार वक्त आ गया जब सच्चाई सामने लाई जाती है। प्रॉस्पेरो जो सालों से एक मैजिशियन के रूप में छुपा हुआ था, अब अपना असली रूप सामने लाता है। वह एंटोनियो के सामने खड़ा होता है, उसी भाई के सामने जिसने उसे सत्ता से बेदखल किया, और अलोंसो के सामने जिन्होंने उस गद्दारी में साथ दिया।
पर इस वक्त प्रोस्पेरो बदला नहीं लेता, वह कुछ और चूज करता है, माफी। यह शेक्सपियर के इस प्ले का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्ची ताकत बदले में नहीं, क्षमा में होती है। प्रोस्पेरो एंटोनियो को क्षमा कर देता है, फर्डिनेंड और मिरांडा का विवाह को स्वीकार कर लेता है और एरियल अपने लॉयल स्पिरिट को मुक्त कर देता है, और सबसे जरूरी वह अपने जादू को छोड़ देता है, अपने मैजिकल स्टाफ और बुक्स को समर्पित कर देता है, जैसे कह रहा हो अब समय है फिर से इंसान बनने का। वह मिलान लौटने की तैयारी करता है, लेकिन अब एक बदला हुआ इंसान के रूप में। अब पर्दा गिराने का समय है, लेकिन द टेम्पेस्ट का अंत एक साधारण अंत नहीं है। प्रोस्पेरो अब स्टेज पे अकेला रह जाता है। जैसे जादू छोड़ने के बाद एक साधारण इंसान के रूप में वह डायरेक्टली दर्शकों से बात करता है। उसका अंतिम संवाद है एक प्रार्थना, एक निवेदन, माफी और मुक्ति का। वह कहता है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवरथ्रोन एंड वॉट स्ट्रेंथ आई हैव इज माई ओन, लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री। यहाँ प्रोस्पेरो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद शेक्सपियर भी हो सकते हैं, जो अपने अंतिम नाटक के जरिए ऑडियंस से विदा ले रहे हैं, जैसे कह रहे हो अब मुझे जाने दो, अब मुझे मुक्त करो तुम्हारी तालियों, तुम्हारे क्षमा के जरिए। यह याद दिलाता है कि हर कहानी का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत भी होती है। यह था प्रोस्पेरो और मिरांडा का टापू पर जीवन, एक दुनिया जो दिखती शांत थी पर अंदर से थी उथल पुथल से भरी। ऐसे ही और कहानियाँ और उनके गहरे अर्थ के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और एंगेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।